दोपहर की बात है, 1:30 से 2 बजे के बीच में। तो हम लोग रात को सुबह में उठ के नहा के और खाना खाने ही जा रहे थे। इतने में फोन आया मार्केट से कि तुम्हारे पार्सल में आग लग गया है। अच्छा। हमारा 50 पार्सल का थप्पी लगा हुआ था वहाँ पे मार्केट में, जिस जगह हम लोग पार्सल लोड करते हैं। वो पार्सल नहीं जा पाया था किसी कारणवश, तो बोले थे कल डाल देंगे। इतने में आग मार्केट से फोन आया कि तुम्हारे पार्सल में आग लग गया। तो हमने बोला फोन पे कि पार्सल में आग लगा है या मार्केट में आग लगा है। उन्होंने बोला तुम्हारे पार्सल में लगा है। तो पार्सल हमारा ही पड़ा हुआ था। हम वहाँ से सीधा डायरेक्ट मार्केट पहुँचे, पार्सल के पास में। वहाँ पहुँचे तो देखा हमारा पार्सल में 2 पार्सल जला हुआ था, उसको किसी ने बुझाया हुआ था। तो हम वहाँ पहुँच के, हम थे और ये हमारा भाई था दोनों, ये दोनों भाई साथ में पहुँचे तो बोले भाई ये पार्सल में आग लगा कैसे। तो कोई बोला कैसे लगा, क्या लगा मालूम नहीं है। तो मैं बोला कैसे लगा क्या लगा मालूम नहीं है, तो मैनेजमेंट को यहाँ आगे आना चाहिए, कौन यहाँ का मैनेजमेंट है वो बताए कि आग क्यों लगा कैसे लगा। उन्होंने बोला, मैं बोला कि अगर नहीं मालूम है किसी को तो कैमरा चेक करवा दो, यहाँ कैमरा लगा है आजू बाजू में, कैमरे से मालूम पड़ जाएगा कि किसने लगाया है, सिगरेट पी के फूका है या जानबूझ के जलाया है या कहीं से कुछ मिस्टेक हुआ है तो लगा है। वो बोला तुम कौन होते हो कैमरा चेक कराने वाले। कौन बोला? बिल्डर बोला। बिल्डर वहाँ पे थे, 4-5 लोग थे उनके साथ में। तो जिस कौन से बिल्डर ने ऐसा बोला? मुकेश नाटा। मुकेश नाटा नाम। हाँ, उसके साथ में लच्छू भाई करके था। अच्छा। तो वो बोला तू यहाँ से भाग जा, मैं तेरे कहने से वो कैमरा थोड़ी चेक करूंगा, तू कौन होता है यहाँ पे कैमरा चेक कराने वाला। तो मैं बोला सर मेरा माल यहाँ पे रखा हुआ है, मेरा माल यहाँ जला हुआ है। पार्सल हमारा है, किसी व्यापारी का था। पार्सल तो व्यापारी का है, हम तो मजदूर आदमी है। तो मैं व्यापारी को भी नीचे बुलाया और बोला कि भाई जी आपके पार्सल में आग लगा है। वो मेरा व्यापारी मेरे साथ में ही खड़ा था। पार्सल कितने रुपए का होगा? पार्सल कम से कम 50,000 रुपए का एक पार्सल होगा। तो बाकी 50 पार्सल पड़े हुए थे वहाँ पे। तो आग तो 2 पार्सल में ही लगा, मान लो वहाँ पे जो मौके पे थे उन्होंने बुझा दिया। तो हम लोग यही बोले कि अब जब कैमरा लगा है कैमरा चेक करवा लो, जिस जैसे भी लगी होगी तो वो जवाबदारी मेंटेनेंस की है ना। अभी 2 पार्सल में आग लगा है, ये 50 के 50 पार्सल जल जाते तो जवाबदारी किसकी होती। इतने में वो गर्म हो गया, खुद मेरे हम लोगों दोनों को गाली देने लग गया। तो हम लोग गाली दे रहा था? वो लच्छू भाई। अच्छा। वो गाली देने लग गया तो हम उसको एक ही बात बोले खाली कि भाई गाली मत दो, जो भी इसका सोल्यूशन है वो आप अपने मैनेजमेंट से अचेवमेंट करो, हमको तो क्या है हमारा पार्सल जला, हमारा नुकसान हुआ है, तुमको पता लगाना है कि कैसे हुआ है। इतनी ही बात में उसने गाली देना चालू कर दिया। तो हम लोग उसको बोले खाली गाली मत दो सर। उतने में उसने मारना चालू कर दिया। मारना ऐसा चालू किया कि जब उसने मारना चालू किया उसके साथ में 5-6 लोग और आ गए मारने के लिए। वो सब 5-6 लोग मिलके कम से कम 1 घंटे तक डंडे से फटके से जो भी उनको मिला, जो भी उनके हाथ में आया उससे मारा। कहीं हमको यहाँ लग गया, ये भाई को सर पे लगा, पैर पे लगा, हाथ पे लगा, पूरा एकदम ये तो बेहोश जैसा हो गया था। एकदम बिल्कुल कोने में लेटा के ऐसा मारे लात पैर हाथ से 5-6 लोग कि एकदम बेहोशी के हालत में था। उस हालत में उन्होंने ही पुलिस बुलाया और पुलिस बुलवा के खुद पुलिस वाले इन्हीं को लेके गए। अच्छा, जिसने मारा उन्हीं ने बुलाया पुलिस और उसने ही पुलिस वाले से कह के इनको उठवा लिया, सीधा अंदर लेके गए थाने में, पूना पुलिस में लेके गए। वहाँ पे हम लोग भी गए, हम लोग गए वहाँ पे खाली अर्जी डालने के लिए। तो हम लोग कम से कम 4 से 5 घंटे वहाँ बैठे रह गए और हमारा एफआईआर दर्ज हुआ है कितना 11 बजे तक। हम लोगों को एक पेपर दिया है कि अब आपका एफआईआर दर्ज हो गया। पेपर की कॉपी है आपके पास? हाँ है ना, पेपर की कॉपी आप दिखा सकते हो अभी? हाँ दिखा सकते हैं सर, अभी तो दिखाया ही था। ठीक है ठीक है। तो जो मारा वो हाँ, जो 4 या 5 लोग जिन्होंने भी मारा वो लोग पकड़े गए हैं? हाँ सर वो पकड़े गए हैं। अभी हम पुलिस स्टेशन गए थे, हमको लेके गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वहाँ पे हमने देखा कि 4 लोग वहाँ पे हैं, लेकिन जो मेन था वहाँ पे मुकेश टांडा जो करके उसका जो बिल्डर है वो वहाँ पे नहीं है। वो नहीं है? जी सर। बाकी सब पकड़े गए? और सब पकड़े गए हैं, लेकिन मारते मारते इतना मारे कि वो एक ही बात बोल रहे थे कि इसको इसी वक्त खत्म कर दो। तो सर हम मजदूर लोग हैं, अगर ऐसा मार के खत्म कर देंगे और ऐसा बिल्डर की तानाशाही चलेगी तो हम लोग यहाँ काम कैसे कर पाएंगे, कब तक काम कर पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं अभी? लेबर की कोई गलती नहीं उसमें। असलियत में क्या है कि वो लोग अवैध तरीके से 8-10 लोग, एक कैंटीन है मार्केट में, वहीं बैठ करके ये लोग शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और सिगरेट कभी कभी जलता हुआ छोड़ देते हैं, जिससे पार्सल की जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और कई पार्सल जल भी गए, एक बार आग भी लग गई थी मार्केट में। तो हमारे पार्सल मजदूर ने यही कहा कि भाई साहब ये कैमरा चेक करवा दीजिए कि ये सिगरेट से मेरे पार्सल को जलाता कौन है। और इसी बात को लेकर के और सीसीटीवी जहाँ पर वो बैठते हैं, जहाँ पर ये सब घटनाएं होती हैं, वहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। और इन्होंने यही मांग की कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए या मेरी बात ये चेक करवा लिया जाए कि आखिर घटना क्या है।
तो इसी बात को लेकर के मजदूरों से भिड़ गए, लोग मारने लगे, क्योंकि वो सब नशे में थे, होश में थे नहीं, सब मारने शुरू कर दिए। और एफआईआर भी हुई है, 4 जन अरेस्ट हुए और बिल्डर इसमें वांटेड दिख रहा है। लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सभी पार्सल वालों को, पूरे सूरत के पार्सल वालों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और ये पार्सल वालों की इतनी मांग है कि मार्केट में अब से इस बिल्डर का कोई दखलंदाजी ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मार्केट, पूरा जो मार्केट की जो सोसाइटी है वो हैंड ओवर कर दी जाए और बिल्डर यहाँ से निकाला जाए, यही इन लोगों की मांग है और यही हमारी भी मांग है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सूरत के जितने पार्सल वाले, जितने यूनियन वाले, सारे इकट्ठा होकर एक मुहिम चलाएंगे। सर, ये पार्सल वाले को जो मारा गया, आप बोल रहे हो कि सिगरेट या दारू वगैरह पीते हैं जी, तो ऐसा कोई आपके संज्ञान में आया कि ऐसा वाकई ये घटना? अरे हमको तो जब ये आज मामला बढ़ा तब पता चला, लेकिन आज कई पार्सल वाले, 30-40 पार्सल वालों का कहना है कि वहाँ कैंटीन के अंदर, वो कैंटीन भी उन लोगों की है और वहाँ आए दिन ये सारी चीज़ें चलती रहती है, मतलब दारू पीना, सिगरेट पीना, उसमें यही सब वहाँ पे चलता है। तो ये पहले से घटना बहुत सारी हुई, लेकिन आज इसको बड़ा रूप मिल गया। तलाशी ली कि उनके कैंटीन की या फिर उनका जो ऑफिस है? नहीं, अभी ऐसा तलाशी जैसा तो कुछ लिया नहीं है, किंतु 4 लोगों को पकड़ा जरूर है। मेन जो वांटेड है वो अभी फरार, नहीं, अभी तक मिला नहीं है। मार्केट में सिगरेट स्वस्थ है। मजदूर को थोड़ी लगी है, यहाँ अंदर ज़्यादा लगी है, जो दिखा नहीं पा रहा है अपने, मतलब प्राइवेट जो जांग होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगी है, मुंह के अंदर लगी है, अंदर की मुठ मार ज़्यादा लगी है। मार्केट में कैंटीन के अंदर सिगरेट अलाउड है? अलाउड तो कहीं नहीं है, देखो नियम के हिसाब से आप सिगरेट कहीं पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पी नहीं सकते हो, पहली बात तो ये। अब वो अपनी दादागिरी से मार्केट उसके बाप का समझ के वो करता है, तो फिर वो उसकी, आपके पार्सल में नुकसान होता है उसके बावजूद भी वहाँ सिगरेट अंदर, पार्सल में नुकसान हुआ उसके बावजूद, अब पार्सल में नुकसान हुआ तभी तो वो सीसीटीवी चेक करने गया, क्योंकि ये थोड़ा 2 पैसे कमाते हैं पार्सल पे, और वही अगर पार्सल जल गया तो उसके पूरे महीने भर की पगार कट जाएगी पार्सल में।